50 राज्य, हजारों मील की दूरी और एक ऐसा देश जो एक साथ कई अलग दुनियाओं जैसा लगता है। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियां भी हैं, आग जैसे तपते रेगिस्तान भी, और ऐसे शहर भी जो कभी सच में सोते नहीं। आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अमेरिका को समझने वाली सबसे बड़ी बात वही है जो अक्सर लोग शुरू में देख ही नहीं पाते। दुनिया डिकोडेड में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वो अमेरिका की चमक के पीछे की असली रूह दिखाता है। सुबह की पहली रोशनी एरिज़ोना के ग्रैंड कैनियन पर गिरती है तो पत्थरों की दीवारें जैसे धीरे धीरे जागने लगती हैं। लाल, सुनहरी, जली हुई नारंगी और कहीं कहीं बैंगनी छाया। ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपने भीतर करोड़ों सालों की कहानी तह दर तह संभाल कर रखी हो। और यही बात हैरान करती है, कुछ ही घंटों बाद यही देश आपको न्यूयॉर्क की स्टील और कांच से भरी ऊंची इमारतों के नीचे खड़ा कर सकता है, कैलिफोर्निया के समुद्र किनारे पहुंचा सकता है, या किसी छोटे से कस्बे में जहां समय जैसे धीरे चलता हो। अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं लगता, कई देशों का मेल लगता है। जमीन के हिसाब से ये दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है। इसके 50 राज्य हैं और आबादी 30 करोड़ से भी बहुत ज्यादा। यहाँ एक ही दिन में एक ही समय पर किसी हिस्से में झीलें बर्फ बन चुकी होती हैं और किसी दूसरे हिस्से में लोग धूप में सर्फिंग कर रहे होते हैं। एक तरफ अलास्का है, जहां ग्लेशियर, बर्फ, जंगली सन्नाटा और लंबी सर्दियां हैं। दूसरी तरफ हवाई है, जहां गर्म हवा, ज्वालामुखी, नीला समंदर और हरियाली है। और इनके बीच फैला है मुख्य अमेरिका, जो अपने आप में इतना बड़ा है कि हर इलाका अपनी अलग पहचान लेकर खड़ा है। एरिज़ोना के रेगिस्तान में सड़कें सीधी दूर तक भागती चली जाती हैं। हवा सूखी होती है, मिट्टी का रंग लाल और भूरा, और कहीं कहीं विशाल पत्थर ऐसे खड़े मिलते हैं जैसे कोई प्राचीन पहरेदार। फिर उत्तर पश्चिम की तरफ जाइए तो वॉशिंगटन और ओरेगन के जंगल मिलते हैं, जहां पेड़ इतने ऊंचे हैं कि गर्दन पीछे झुकानी पड़े। बारिश, धुंध, गीली मिट्टी की खुशबू और हर तरफ हरियाली। फिर बीच में ग्रेट प्लेन्स हैं, जहां मैदान इतने लंबे और खुले हैं कि आसमान और धरती का रिश्ता साफ दिखने लगता है। पूर्व में एपलाचियन पहाड़ियां हैं, पुरानी, नरम, पेड़ों से ढकी हुई, जैसे कोई बहुत पुराना गीत। यही अमेरिका का पहला सच है। इसे एक तस्वीर में नहीं बांधा जा सकता। बहुत से लोग इसे हॉलीवुड, व्हाइट हाउस या न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों से पहचानते हैं, लेकिन असली हैरानी तो इसके फैलाव में है। यहां दूरियां सिर्फ नक्शे पर नहीं, अनुभव में महसूस होती हैं। और अभी तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि अमेरिका की सबसे गहरी खूबसूरती अक्सर उसके मशहूर शहरों से बहुत दूर मिलती है। जब बात कुदरती अजूबों की आती है तो अमेरिका का नाम बहुत आगे खड़ा दिखता है। ग्रैंड कैनियन सिर्फ एक घाटी नहीं, धरती के दिल में खुली हुई एक विशाल किताब जैसा लगता है। नीचे दूर कहीं कोलोराडो नदी बहती है, और ऊपर खड़े होकर इंसान को अपनी ही छोटी हैसियत का एहसास होने लगता है। कुछ जगहें खूबसूरत होती हैं, कुछ जगहें इंसान को चुप करा देती हैं। ग्रैंड कैनियन दूसरी तरह की जगह है। फिर येलोस्टोन है, जिसे 1872 में दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना गया। वहां जमीन सिर्फ ठोस नहीं लगती, जिंदा लगती है। भाप उठती है, गर्म पानी के फव्वारे फूटते हैं, और ओल्ड फेथफुल नाम का मशहूर गीजर जैसे याद दिलाता है कि धरती के नीचे अब भी आग और हलचल बाकी है। वहीं बाइसन खुले मैदानों में चलते दिखते हैं, एल्क नजर आ सकते हैं, कभी कभी भालू भी। गंजाबाज आसमान में चक्कर लगाता दिख जाए तो दृश्य और भी गहरा हो जाता है। योसेमिटी की घाटी में खड़े होकर ऊपर देखिए तो ग्रेनाइट की सीधी दीवारें लगभग असंभव लगती हैं। झरने इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि पहले धुंध दिखती है, फिर पानी। सुबह की ठंडी हवा चेहरे से टकराती है और दूर कहीं पाइन के पेड़ों की खुशबू आती है। कुछ लोगों के लिए ये बस घूमने की जगह है, दूसरों के लिए ये वो क्षण है जब भाषा छोटी पड़ जाती है। रॉकी माउंटेन्स में बर्फीली चोटियां, साफ झीलें और पतली हवा है। ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स में सुबह की धुंध पहाड़ियों पर ऐसे बैठती है जैसे किसी ने हल्का धुआं फैला दिया हो। ग्लेशियर नेशनल पार्क में बर्फ, पानी और पत्थर मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो बेहद पुराना, बेहद शांत और थोड़ा कठोर भी लगता है। कैलिफोर्निया के रेडवुड जंगलों में पेड़ इतने ऊंचे हैं
कि इंसान खुद को बच्चे जैसा महसूस करता है। कहीं झरने हैं, कहीं रेगिस्तानी चट्टानें, कहीं नीली झीलें, कहीं बर्फ के मैदान। भारत और पाकिस्तान के दर्शकों के लिए इस एहसास को समझना मुश्किल नहीं। कश्मीर, हुंजा, स्कर्दू, हिमाचल, उत्तराखंड, इन जगहों में जो सुकून, जो हैरानी, जो दिल पर असर होता है, अमेरिका के कुछ हिस्सों में वैसा ही असर मिलता है, बस पैमाना बहुत बड़ा है। जैसे पूरी एक महाद्वीपीय चौड़ाई में अलग अलग खूबसूरत दुनिया बिखरी हुई हो। अगर इस तरह की खूबसूरती आपको सच में छू रही है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना यही बनता है, क्योंकि आगे अमेरिका के लोग और उनकी कहानियां शायद आपको उससे भी ज्यादा हैरान करें। लेकिन अमेरिका सिर्फ जंगलों, पहाड़ों और घाटियों का देश नहीं है। इसके शहर भी अपने आप में पूरी दुनिया है। न्यूयॉर्क सिटी, जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, एक ऐसी जगह है जहां हर कोना भागता हुआ लगता है। सबवे की आवाज, फुटपाथों की भीड़, टैक्सियों का बहाव, ऊंची इमारतों के बीच अचानक खुलता सेंट्रल पार्क, और एक ही ब्लॉक में कई भाषाएं। कहीं इटालियन खाना, कहीं चाइनीज, कहीं हलाल स्ट्रीट फूड, कहीं देसी किराने की दुकान। न्यूयॉर्क सिर्फ एक शहर नहीं, दुनिया की धड़कनों का एक मिलन बिंदु है। लॉस एंजलिस बिल्कुल अलग है। वहां चौड़ी सड़कें हैं, फैला हुआ शहर है, पाम के पेड़ हैं, फिल्म उद्योग का सपना है और एक बेचैन महत्वाकांक्षा है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भागता लगता है। कैमरे के सामने आने का सपना, कैमरे के पीछे काम करने की उम्मीद, या बस उस चमक के करीब रहने की चाह। लेकिन उसी शहर में समुद्र किनारे ढलती शाम भी है, जहां कुछ देर के लिए सब कुछ धीमा हो जाता है। शिकागो में वास्तुकला का अलग ही असर है। झील के किनारे उठती इमारतें, पुराने उद्योग की याद और संगीत की अपनी परंपरा। सैन फ्रांसिस्को में पहाड़ियां हैं, गोल्डन गेट ब्रिज है, धुंध है और तकनीक की तेज धड़कन। वॉशिंगटन डीसी में स्मारक, संग्रहालय और राष्ट्रीय यादें हैं। वहां सिर्फ सत्ता नहीं, कहानी भी है। आजादी, युद्ध, संघर्ष, नागरिक अधिकार और देश की बनाई गई छवि। फिर वे शहर भी हैं जिनका नाम हर बार सबसे पहले नहीं लिया जाता, लेकिन असर गहरा छोड़ते हैं। चार्ल्सटन और सवाना की पुरानी गलियां, सांता फे की मिट्टी रंगी इमारतें, सिएटल की बारिश और कॉफी, न्यू ऑरलियंस का संगीत, और न्यू इंग्लैंड के छोटे कस्बे जहां पतझड़ में पेड़ों के रंग पूरे मोहल्ले को बदल देते हैं। न्यू ऑरलियंस में संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं लगता, शहर की अपनी आवाज लगता है। इन शहरों की शक्ल सिर्फ आधुनिकता ने नहीं बनाई। व्यापार, गुलामी, प्रवास, उद्योग, रेल, बंदरगाह और विस्तार, इन सब ने मिलकर अमेरिका की शहरी पहचान गढ़ी। लेकिन असली दिलचस्प बात अभी बाकी है। अमेरिका का असली दिल सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों में नहीं, उन परिवारों में धड़कता है जो समंदर पार करके यहां आए और शून्य से अपनी जिंदगी फिर से बनाई। अमेरिका की सबसे बड़ी कहानियों में से एक उसकी प्रवासी कहानी है। ये देश मूल निवासियों की धरती पर बना, फिर अलग अलग दौर में दुनिया भर से लोग यहां आए। कोई काम की तलाश में, कोई सुरक्षा के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। यही वजह है कि अमेरिका की पहचान हमेशा बदलती रहती है। यहां आजादी की बात होती है, अपने दम पर खड़े होने की बात होती है, खुद को नया बनाने की बात होती है। लेकिन ये सब हर किसी के लिए एक जैसा आसान नहीं होता। फिर भी उम्मीद का विचार बहुत गहरा है। भारतीय और पाकिस्तानी दर्शकों के लिए ये हिस्सा सबसे ज्यादा अपना सा लग सकता है। कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यू जर्सी, इलिनॉय जैसे राज्यों में बड़ी भारतीय आबादी है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल, प्रोफेसर, होटल व्यवसायी, छोटे दुकानदार, टैक्सी चलाने वाले, रिसर्च करने वाले, छात्र। दक्षिण एशियाई समुदाय हर जगह दिखता है। मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, देसी किराने की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, बॉलीवुड पोस्टर हैं, क्रिकेट की बातें हैं और वीकेंड पर बिरयानी की खुशबू। न्यू जर्सी के एडिसन जैसे इलाकों में चलते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि अमेरिका और दक्षिण एशिया एक ही सड़क पर साथ चल रहे हैं। एक दुकान पर समोसे, दूसरी पर साड़ियां, तीसरी पर सोने के गहने, चौथी पर उर्दू या हिंदी में बोर्ड।
कैलिफोर्निया की किसी टेक कंपनी में काम करने वाला अर्जुन घर लौटकर मां से हिंदी में बात करता है। शिकागो की नज़मा स्कूल में अंग्रेजी बोलती है, घर में उर्दू। शुक्रवार को पिज्जा, रविवार को दाल चावल। जुलाई की चौथी का जश्न भी, दिवाली की रोशनी भी, ईद की मिठास भी। यही मिला जुला जीवन आधुनिक अमेरिका की पहचान है। बहुत से घरों में माता पिता की कहानी संघर्ष की होती है। दो नौकरियां, बचत, बच्चों की पढ़ाई और इस उम्मीद के साथ कि अगली पीढ़ी और आगे जाएगी। बच्चे दो दुनियाओं के बीच बड़े होते हैं। स्कूल में एक संस्कृति, घर में दूसरी। नाम एक, उच्चारण दो। पहचान एक, परतें कई। और यही बात अमेरिका को सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, एक चलती हुई मानवीय कहानी बनाती है। अगर दो दुनियाओं को साथ लेकर चलने का ये एहसास आपको अपना लगता है, तो अपनी बात दिल में मत रखिए। ऐसे जुड़ाव वाली कहानियों के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अब बात उस चीज की है जो लोगों की यादों, आदतों और पहचान को सबसे साफ तरीके से सामने लाती है, खाना। अमेरिकी खाने को अक्सर लोग बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं, जैसे बस बर्गर, फ्राइज और फास्ट फूड। लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। खाने की मेज पर अमेरिका का इतिहास भी है, उसका प्रवास भी, उसके इलाके भी और उसकी आदतें भी। न्यूयॉर्क पिज्जा का पतला स्लाइस, शिकागो की गहरी डिश पिज्जा, दक्षिणी हिस्सों का बारबेक्यू, फ्राइड चिकन, न्यू इंग्लैंड का क्लैम चाउडर, मैन के लॉबस्टर रोल, टेक्स मेक्स का तीखा मेल, लुइजियाना का क्रियोल स्वाद। हर जगह का अपना स्वभाव है। डाइनर संस्कृति भी दिलचस्प है। सड़क किनारे छोटे रेस्टोरेंट जहां सुबह कॉफी, अंडे, पैनकेक और रोजमर्रा की बातचीत साथ चलती है। फार्मर्स मार्केट में ताजी सब्जियां, स्थानीय चीज, फल, रोटी, घर की बनी जैम। फूड ट्रक संस्कृति में चलती फिरती दुनिया है। एक ही गली में टाको, कोरियन बारबेक्यू, लेबनानी मिठाई, भारतीय चाट और कभी-कभी पाकिस्तानी कराही तक मिल सकती है। और हैरानी की बात यह है कि खाने से इस देश की कहानी शायद इतिहास की किताबों से भी बेहतर समझ आती है। त्योहारों में भी यही मिश्रण दिखता है। थैंक्सगिविंग पर परिवार एक मेज पर इकट्ठा होते हैं। जुलाई की चौथी पर आतिशबाजी, झंडे और गर्मियों की शामें। हैलोवीन पर बच्चे वेश बदलकर घर घर जाते हैं। क्रिसमस पर रोशनी, सजावट और सामूहिक खुशी। लेकिन साथ ही बड़े शहरों में दिवाली के मेले भी लगते हैं। ईद की नमाज के बाद मिलन भी होता है। बैसाखी की रौनक भी दिखती है। यही अमेरिका है, जहां राष्ट्रीय पहचान और निजी विरासत साथ साथ चलती हैं। और फिर आता है वो पहलू जिसने आधुनिक दुनिया पर गहरा असर डाला। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। न्यूयॉर्क का वॉल स्ट्रीट वैश्विक वित्त का प्रतीक है। कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली तकनीक और नए विचारों का बड़ा केंद्र है। यहीं ऐसी कंपनियां पैदा हुईं जिन्होंने दुनिया के काम करने, बात करने, खरीदने, पढ़ने और जुड़ने का तरीका बदल दिया। बड़े विश्वविद्यालय, शोध केंद्र, स्टार्टअप संस्कृति और लगातार कुछ नया बनाने की बेचैनी, ये सब अमेरिका की ताकत का हिस्सा है। लेकिन कहानी सिर्फ चमक की नहीं है। कार संस्कृति यहां बहुत गहरी है। लंबी हाईवे, बड़े ट्रक, उपनगरों में फैले घर और ऐसी दूरियां जहां बिना गाड़ी के जिंदगी मुश्किल हो जाती है। घरेलू हवाई यात्रा बहुत आम है, क्योंकि देश इतना बड़ा है कि एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना अपने आप में बड़ी यात्रा है। फिर भी कुछ लोग ट्रेन का रास्ता चुनते हैं। कैलिफोर्निया ज़ेफर जैसी लंबी दूरी की ट्रेनें अमेरिका का एक और चेहरा दिखाती हैं। पहाड़, मैदान, नदियां, छोटे शहर और एक शांत रफ्तार जो तेज तकनीक वाली दुनिया से अलग महसूस होती है। अगर अभी तक ये विरोधाभास आपको चौंका रहा है, तो चैनल से जुड़कर रहिए, क्योंकि आखिरी समझ यही बदलती है कि अमेरिका को देखना चाहिए कैसे। यहाँ अवसर है, लेकिन असमानता भी है। कुछ शहरों में जीवन की गुणवत्ता बहुत ऊंची है, लेकिन खर्च भी बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य सेवा महंगी हो सकती है, किराया भारी हो सकता है। कुछ लोग सपनों की नौकरी करते हैं, कुछ कई काम करके घर चलाते हैं। एक तरफ अरबों डॉलर की कंपनियां हैं, दूसरी तरफ ऐसे परिवार भी हैं जो हर महीने के बिलों को जोड़ते हुए जीते हैं। यही वजह है कि अमेरिका को सिर्फ सपना कह देना अधूरा है और सिर्फ संघर्ष कह देना भी अधूरा है।
सबसे शक्तिशाली सच शायद इसी विरोध में छिपा है। एक तरफ योसेमिटी की खामोशी है, जहां हवा में सिर्फ पानी, पेड़ और दूर की चिड़ियों का एहसास है। दूसरी तरफ न्यू जर्सी, क्वींस, शिकागो या ह्यूस्टन के प्रवासी मोहल्ले हैं, जहां शाम को कई भाषाएं एक साथ सुनाई देती हैं। कहीं अगरबत्ती की खुशबू है, कहीं कबाब की, कहीं ताज़ी रोटी की, कहीं कॉफी की। पहाड़ अमेरिका का पैमाना दिखाते हैं, लोग उसकी रूह दिखाते हैं। और अंत तक आते आते सबसे बड़ा सच वही निकलता है जिसकी बहुत लोग उम्मीद नहीं करते। अमेरिका याद इसलिए नहीं रह जाता कि वो सिर्फ ताकतवर है, वो इसलिए याद रह जाता है क्योंकि वो एक साथ बेहद खूबसूरत, बेहद बेचैन, बेहद महत्वाकांक्षी और बेहद मानवीय है। यहां प्रकृति चुप कर देती है, शहर जगा देते हैं और लोगों की कहानियां दिल में बैठ जाती हैं। सुबह ग्रैंड कैनियन की चट्टानों पर शुरू हुआ यह एहसास शाम तक किसी नदी में चमकती शहर की रोशनी बन सकता है, या फिर किसी शांत उपनगरीय सड़क पर जहां रात उतर रही हो और खुले दरवाजों, रसोई घरों और बरामदों से अलग अलग भाषाएं हवा में घुल रही हों। अमेरिका को एक तस्वीर में नहीं बांधा जा सकता। शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। दूरी, फर्क, खोज, संघर्ष, उम्मीद, सब एक साथ। और इसी वजह से ये देश सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।